यहाँ पर पहली डॉट बॉल के साथ अच्छा शॉट खेला है, वन बाउंस चौका, शानदार, दमदार, मजेदार, रोमांचक चौका। एक और बेहतरीन चरण, वोट ब्यूटीफुल सिक्स। क्या शानदार शुरुआत हुई है। जो आगाज होना चाहिए, जो अंजाम होना चाहिए, लेकिन आगाज अच्छा हुआ है और आने वाली अभी काफी गेंद बची है, अंजाम भी अच्छा होना चाहिए। यही सोचेंगे इनके कप्तान, इनके फ्रेंड्स, यही बल्लेबाज। एक और बेहतरीन ब्यूटीफुल चौका। भावेश, क्या शानदार बल्लेबाजी, लेकिन यहां पर बाल बाल बचे। अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था, थोड़ी वापसी की है। गेंदबाज की बात करूं, विपुल जो गेंदबाजी कर रहे हैं छोटे रनअप के साथ, मिस्टर विपुल। और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज की बात करूं तो मिस्टर आसिफ 47, इनकी क्रिक आईडी की बात करूं, आसिफ फटाना गांव से ताल्लुक रखते हैं। पोरबंदर के बगल में छोटा गांव फटाना, वहीं से आते हैं मिस्टर आसिफ, हालांकि अभी कच्छ भूजे हैं। तो 1 ओवर 14 रन, अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा, क्योंकि 3 ओवर का पावर प्ले है, टारगेट काफी बड़ा है। तो यहां पर एक आक्रामक शुरुआत भी चाहिए, साझेदारी चाहिए, विकेट बचाना है, स्कोर को घुमाना है, क्योंकि मंजिल बड़ी है, रास्ता लंबा है, लेकिन वो कार्य, वो काम बिल्कुल ये बल्लेबाज कर सकते हैं मेरे यारों। पहला ओवर थोड़ा महंगा, यहां पर विपुल की बात करूं 14 रन खर्च किए, लेकिन क्रिकेट में यही तो देखने को मिलता है, कभी महंगा ओवर, कभी कम खर्च वाला ओवर हमने देखा है। T20 में भी यही देखने को मिलता है, कोई गेंदबाज हैट्रिक लेता है, उसके बाद 6 बॉल में 6 सिक्स भी खाता है। किरण पोलार्ड ने वो काम किया था T20 में। चले, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, प्लेट सिक्स, वोटा दर्शक दीर्घा में, प्लेट सिक्स। आसिफ बिल्कुल जिस तरह भावेश ने आक्रामक बल्लेबाजी की, अब आसिफ ने सोचा कि अब बारी मेरी, क्योंकि इन्होंने बोला कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह, तो हम भी किसी से कम नहीं, एक शेर दूसरा बबर शेर। वाइट का इशारा ऑप्शन से थोड़ा ज्यादा रूम दिया था, लेकिन ये बॉल मैं कहूं तो यही अच्छी थी, वाइट जरूर मिली, लेकिन यहां पर अगर बल्लेबाज आक्रामक है तो ऑफ कटर डालिए।
चलो एक बार फिर से ऑप्शन से बाहर, शायद क्या रिव्यू ले गए या नहीं, अंपायर से थोड़ी दलील कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना विश्वास है तो आपको रिव्यू दो मिलते हैं, ले लीजिए भाई साहब। अगर आपको भरोसा नहीं है अंपायर पर तो रिव्यू ले सकते हैं। अभी 5 सेकंड बची है, अब तो 5 सेकंड भी निकल गई, ये 30 सेकंड मिलते हैं। रिव्यू लेना नहीं लेना, नहीं लिया, लेकिन ये अच्छा शॉट मिड विकेट का है। फील्डर वहां पर तैनात, कड़ी सिक्योरिटी टाइट रखी है, क्योंकि सेमी सर्कल जरूर है, लेकिन पावर प्ले में 2 खिलाड़ी बाहर होते, उसमें से एक मिड विकेट वहां पर जरूर। 3 बॉल हुई, स्कोर अभी 23, दूसरा ओवर जारी है। अंकित पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं, राजकोट से ताल्लुक रखते हैं अंकित पटेल। इस टीम में 2 अंकित पटेल है, एक कप्तान और एक गेंदबाज। बढ़िया बॉल, क्योंकि ये फील्ड वाली टीम है, उसमें 2 अंकित पटेल, एक तो कप्तान जामनगर से ताल्लुक रखते हैं, उनका कद छोटा लेकिन काम बड़ा है, कप्तानी बड़ी है, और एक ये गेंदबाज अंकित पटेल, ये राजकोट से ताल्लुक रखते हैं। हमारे स्कोरर मिस्टर काली यहां पर आ जाइए प्लीज, यानी कि विवेक। बढ़िया वापसी, बेहतरीन वापसी, तारीफ करो उतनी कम इस अंकित पटेल की, क्योंकि एक बड़ा शॉट आ जाता है तो दबाव प्रेशर एक गेंदबाज पर आता है, लेकिन बिल्कुल रिलीज किया है, प्रेशर को झेला, दबाव को रिलीज किया, शानदार वापसी। अब इस ओवर की आखिरी बॉल, स्कोर 23 अभी। लेकिन यहां पर बात कहूं तो सोए हुए शेर की पूंछ पे पैर मत रखो मेरे यारो। મિત્રો, આ ટુર્નામેન્ટની અંદર એક નાનો રાજકુમાર, એનું નામ છે ઈશાંત, ખૂબ જ સહયોગ કરે છે, તેમને 500 રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળે છે, તાળીઓ આપ પાડજો મિત્રો। આદમભાઈ હુંદડા સિક્કાવાળા તરફથી 500 રૂપિયાનો પુરસ્કાર મળે છે, કિસાન બ્રદર્સના માલિક છે, ખૂબ ખૂબ આભાર આદમભાઈ, ધન્યવાદ। तो यहां पर 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 29। तो मैंने जो बीच में बात रुकी थी, डीजे भी आया था बीच में, कि आखिरी बॉल पर खुलकर बड़ा शॉट देखने को मिला। इसके पहले 3-4 बॉल डॉट बॉल निकली, तो एक बात मैंने बोली थी कि सोए हुए शेर की पूंछ पे पैर मत रखो, यानी कि आप यॉर्कर डालोगे, डॉट बॉल निकालोगे तो एक बल्लेबाज खोलकर खेलेगा, वैसा ही शॉट। तो मैंने पहले बोला कि साझेदारी चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, बिल्कुल 2 ओवर में 29, 143 का टारगेट, 2 ओवर में 29। अब गेंदबाजी में बदलाव, क्योंकि पहला ओवर विपुल ने डाला था, उस ओवर में 14 रन आए थे, तो शायद अब चेंज हो किया है, कमेटी छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। पावर प्ले का आखिरी ओवर, यानी कि पीयूष मंगी आए। क्या करेंगे पीयूष मंगी, क्योंकि बल्लेबाजी में तो हाफ सेंचुरी जड़ी थी, आक्रामक पारी खेली थी, एक ऑलराउंडर है पीयूष मंगी, और यहां पर अगर विकेट मिलेगी तो आज ये मंच, ये मैच इनके लिए बड़ा रहेगा। चले गेंदबाज, सामने बल्लेबाज, बेहतरीन, इसने फेंका, उसने ठोका, नहीं था किसी के पास मौका, टीम को मिलेगा रोम जोम चौका।
बिल्कुल शानदार बेहतरीन बाउंड्री, लेकिन इस बार थोड़ी चूक हुई। लो फुल टॉस थी, ऑप्शन से बाहर जरूर थी, मौका बढ़िया था, मंच बड़ा है, लेकिन अनदर डॉट। आसिफ स्ट्राइक पर। पोरबंदर के बगल में मैंने बोला छोटा गांव, लेकिन एक शानदार ऑलराउंडर आजकल कच्छ भुज स्थायी हो चुके हैं मिस्टर आसिफ। शानदार बेहतरीन वापसी। पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी है, अभी काफी दर्शक। और देखिए पीयूष मंगी वापसी करते हुए, जो विकेट चाहिए। बेहतरीन सफलता यहां पर दिलाते हुए पीयूष मंगी, क्योंकि अब अगले बल्लेबाज सिकंदर भाटी फ्रॉम सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर का सोना गोल्ड, इस गोल्ड को आज चमकना होगा। अंडर प्रेशर अपने बलबूते पर आज दमखम दिखाना होगा, क्योंकि ये मेगा फाइनल है। नाम बड़ा, मैच बड़ा, तो काम भी बड़ा होना चाहिए। सिकंदर भाटी, लेकिन पीयूष मंगी की तारीफ करूं उतनी कम। और देखिए सिकंदर भाटी का विकेट, बड़ा झटका। तो देखिए यहां पर पीयूष मंगी की बात करूं तो बिल्कुल 2 विकेट ले चुके हैं, और ये बॉल हैट्रिक बॉल होगी। हैट्रिक पर है नाबाद, क्या हैट्रिक होगी? अभी दर्शक खामोश बैठे हैं, क्या हैट्रिक होगी? जी हां, उम्मीद तो करते हैं हमारे दर्शक, काफी उम्मीद। हैट्रिक बॉल, लोहा गरम मार दो हथौड़ा मेरे यार। लेकिन सम्मान दिया, लेकिन बात तो बोलनी पड़ेगी पीयूष मंगी के लिए कि ये मैच बड़ा, ये मंच बड़ा, आपने बल्लेबाजी अच्छी की, गेंदबाजी अच्छी। आज मिट्टी को हाथ लगा दो पीयूष मंगी, वो भी सोना बन जाएगी मेरे यार।
यहां पर 3 ओवर 33 पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर 33 लॉस ऑफ 2 विकेट। आने वाली 56 बॉल 56 और रन चाहिए 110। 56 दड़ा 110 रन घटे छे। 56 बॉल 110 रन। और बेहतरीन अंडर प्रेशर अभी भी आए देखिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, ब्राइट स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। बड़ा हिट देखने को मिला। यहां पर 39 रन बन चुके हैं। अभी ये मैच ब्रिटानिया 50-50 अभी भी कहूंगा। अच्छा क्लिक किया यहां पर, 1 बाउंस चौका, शानदार, दमदार, मजेदार, रसदार। काफी महंगे साबित हुए यहाँ पर अंकित पटेल। 2 गेंद पे 2 करारे, एक गगनचुंबी छक्का और एक ब्रिटानिया 50 चौका। लेकिन जो पिछला ओवर केवल 4 रन 2 सफलता मिली थी पीयूष को। एक और बेहतरीन ह्यूज वोटा। बिल्कुल बिल्कुल आडे सोबड़े मारी रे બેટ ફેરાઈને વીંજે અને સોપારી જેડી દડી કરી દીને વે સોપારી જેડી। भावेश क्या आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए 12 बॉल में 36 रन मिस्टर भावेश, शानदार बेहतरीन एक आक्रामक पूरा पावर जनरेट। 2 विकेट गिरी लेकिन 2 विकेट का कोई उन पर प्रेशर दबाव नहीं दिखता हुआ भावेश पर, क्योंकि ये 49 बने उसमें से 36 रन भावेश के हैं। और मैंने पहले ही बोला कि काफी लंबी गहरी बल्लेबाजी है किरमानी के पास। एक और हेलीकॉप्टर, ब्यूटीफुल। बेहतरीन, क्योंकि ये शॉट है पावरफुल, इसमें नहीं करना किसी को डाउटफुल, क्योंकि ये तो है ब्यूटीफुल। 55 55 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पारी का चौथा ओवर जारी। स्कोर 5 के आगे 5, 5 के पीछे 5, 2 5 55। लेकिन ये बढ़िया बॉल थी, बिल्कुल तेज तरारी, पूरी रफ्तार। 130 140 बिल्कुल जड़ में 130 140 स्पीड और शानदार वापसी गेंदबाज की। अंकित पटेल काफी महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन वापसी जरूर छोटी की है। अब क्या करेंगे इस ओवर की आखिरी बॉल। एक और बेहतरीन 6 रन।
जी प्लीज प्लीज डीजे। जो मैच होना चाहिए, जो दर्शकों का एंटरटेनमेंट में होना चाहिए, वैसा ही मैच आगे बढ़ता हुआ। ઈશાક ઈશાક આવી જા ईशांत आ जाइए, ईशांत। तो जो मैंने बात बोली कि ये मेगा फाइनल जैसा होना चाहिए, उस दिशा में ये मेगा फाइनल आगे बढ़ रहा है यारो। क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ये मैच एक तरफा नहीं होना चाहिए, वन साइड नहीं चाहिए और रोमांचक चाहिए। तो बिल्कुल किरमानी 11 की किस्मत ये बंदा चमका रहा है। उनका नाम है भव्यस। और भव्यस की बात करूं तो निजी 48 पर पहुंच चुके हैं। मात्र 15 बॉल में 320 की स्ट्राइक रेट, 320। उसमें गगनचुंबी 6 सिक्स, 3 चौके, टोटल 9 बाउंड्री। अब अपनी हाफ सेंचुरी से 2 कदम दूर। लेकिन बात करूं गेंदबाज की, अब गेंदबाजी में भव्यस डोंगा, देवांग है, माफ कीजिएगा, मिस्टर देवांग जामनगर से ताल्लुक रखते हैं। हमारा गांव आदित्यना, वहीं टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी की थी इस युवा बल्लेबाज ने और युवा गेंदबाज ने। काफी करीब से मैं पहचानता हूं इनको, मेरा मित्र है। डॉट बॉल के साथ देवांग गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। स्ट्राइक पर बात करूं तो जयराज गढ़वी फ्रॉम खंबाड़िया, जयराज गढ़वी। क्या जयराज की जय जयकार होगी या देवांग अपना डेयरिंग दिखाएंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक सामने बल्लेबाज तो सामने गेंदबाज भी शेर पर सवा शेर है यारो। वाइट का इशारा यहां पर। 2 डॉट बॉल के बाद थोड़ी ऑप्शन से बाहर थी, लेकिन अभी वापसी ये ओवर जरूर कराएगा ऐसा दिखता है, क्योंकि स्कोर 62 बन चुका है। लेकिन अब देखिए जयराज की जय जयकार। हमारा तो लोकसभा में के क्या राज्यसभा में काफी बेहतरीन बड़ा हिट देखने को मिला। पहली 2 डॉट बॉल, उसके बाद एक वाइट। अब देखिए तीसरी बॉल पर वो टच शॉट। वाइट का इशारा। इस बार थोड़े नाखुश जरूर है देवांग, क्या रिव्यू लेंगे या नहीं शायद देखना होगा। अभी 15 सेकंड बची है, क्या करेंगे। लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम। माही रिव्यू नहीं लिया, उत्साह ज्यादा विश्वास कम था। लेकिन ये ओवर तो अभी तक अच्छा घट रहा है मेरे हिसाब से। एक बाउंड्री जरूर मिली, लेकिन जो 3 डॉट बॉल मिली वो बहुमूल्य है, क्योंकि सेट बल्लेबाज नो स्ट्राइक पर खड़े हैं, लेकिन प्रेशर में 3 डॉट बॉल अच्छी। ये भी बढ़िया थी, बिल्कुल विकेट टू विकेट, मिडल टू मिडल, विकेटों के सामने रखी थी, पैरों पर जड़ में डाली थी, जो एक हथियार होता है गेंदबाज का। अभी भी आने वाली 43 बॉल में 74 चाहिए। 43 दड़ा में 74 हजी घटे। वन बाउंस चौका, रूम जम चौका, व्हाट अ शॉट।
5 ओवर 73 रन, 5 ओवर 73। आने वाली 42 बॉल में रन चाहिए 70। 42 बॉल में 7-0। यहां से किरमानी 11 को मैच जीतना है, चमचमाती ट्रॉफी उठाना है, तो 70 रन और चाहिए। जी डीजे बाबू। लेकिन यहां पर दोनों टीम के कप्तान चाहेंगे, उनके फ्रेंड्स चाहेंगे कि हिम्मत हौसला रखो, कोई भी टीम हार सकती है, कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन अभी ये मैच बराबरी पर है। यानी कि हिम्मत हौसला रखो और क्रिकेट को एक दिल से, मन से, और जितनी दिलचस्पी दर्शकों को है उतनी दिलचस्पी आपको भी होनी चाहिए कि अच्छा क्रिकेट खेले। काफी खूबसूरत बेहतरीन शॉट यहां पर। और यहां पर हाफ सेंचुरी पूरी, भावेश की 50, 54 रन 16 बॉल में हाफ सेंचुरी। इस टूर्नामेंट की अभी तक फास्टेस्ट 50 में कहूं तो कह सकता हूं। हमारे साथी स्कोरर विवेक ने बताया, मिस्टर काली ने, कि इशक भाई ये फास्टेस्ट 50 है, हाफ सेंचुरी। तो आंख से जली खाक से बुझी, चली तो चली भावेश, तेरी बल्लेबाजी चली। गुरु पाजी तू छा चुका यार, व्हाट अ बल्लेबाजी, ब्यूटीफुल, शानदार। एक मेगा फाइनल में यादगार पारी और किरमानी 11 की किस्मत को चमका रहे, चार चांद लगा रहे हैं ये बंदा। और उनके ओनर भी खुश, इनके दर्शक भी खुश, और वो भी खुश। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। क्रिकेट में आगे बढ़िए, दिल से दिमाग से सोचिए, मन को पूछिए और बस खेलिए। यही क्रिकेट है मेरे यारों। लेकिन जब 2 बॉल में 2 विकेट गिरी थी, पीयूष मंगी ने वो काम किया था, तब ऐसा लगा कि बिल्कुल टोकली 11 मैच पर हावी रहेगी, वापसी करेगी। लेकिन यहां पर बिल्कुल भावेश ने एक योद्धा की तरह बल्लेबाजी की। दड़ा 4 किया, 4 बॉल हुई। अच्छा, पुराने बॉल चाहिए, शायद हाथ घुमाते हमको भी ऐसा लगता है बॉल कितनी हुई। पुरानी बॉल के लिए भी वो इशारा होता है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन सभी दर्शकों को आई लव यू। और YouTube पे हमारे दर्शक सारे अभी तक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार फिर से मैं इशक भाई मुंद्रा, मेरी ओर से भी सलाम। और ये 6 रन। ખરેખર 11 જણા ખડી જાય વચ્ચો વચ, પણ હી બો બંદા ફેરાઈ બેટ ઝીલીને મારનતા અને સોપારી જેડી દડી કરી દનતા। लेकिन यहां से बात करूं, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन यहां से थोड़ा पल्ला भारी अब किरमानी का, मैं कहूं किरमानी का पल्ला भारी, क्योंकि ये भावेश का विकेट जल्द लेना होगा, वरना मैच से काफी दूर हो जाएगी ये टीम टोकली 11। अगर मैच में बने रहना है विवेक भाई, तो भावेश का विकेट जरूरी, क्योंकि एक प्यासे को पानी चाहिए,
रास्ते में चलते हुए आदमी को BMW कार चाहिए और फील्ड वाली टीम को भावेश का विकेट चाहिए। सही बात है आपकी। यहाँ से इस मैच में मेरे हिसाब से किरमानी हावी होती हुई 2 विकेट गिर चुके हैं, फिर भी जैसी पारी चाहिए वैसी चल रही है। फिर से एक बार उठा दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। जबरदार, मजेदार, शानदार, एक और करारा सिक्सर। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 93 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। किरमानी 11 टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, वो अभी तक सही साबित होता हुआ अब बची हुई 36 गेंद पर बनाने 50 रन। भावेश की बात करूं जो अभी बल्लेबाजी कर रहा है, अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं मिस्टर भावेश। फ्रॉम अहमदाबाद से लंबा रास्ता तय करके आज यहाँ पर आए। अहमदाबाद का पानी दिखा रहा है ये बंदा, बिल्कुल, क्योंकि अहमदाबाद से यहाँ आना, सलाह का मेहमान बनना और अपनी छाप छोड़ना, क्या शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी मिस्टर भावेश, काबिले तारीफ। अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, थोड़ी मिस फील, चौका मिलेगा। बेहतरीन एक बढ़िया सा थोड़ी सी गेंद को बल्ले से दूर रखा था, फिर भी ऑफ टर्म्स के पार जाकर बल्लेबाज ने इस गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी मिस्टर जयराज। यहाँ के खंबाले के जाने माने बल्लेबाज मिस्टर ऑलराउंडर जयराज गढ़वी। आज विपुल की बात करूं, पहला ओवर 14 रन खर्च किए थे। इस ओवर की पहली बॉल पर चौका, थोड़े प्रेशर में, क्योंकि पहला ओवर अगर थोड़ा महंगा होता है तो प्रेशर दबाव होता है, लेकिन एक कप्तान को भी भरोसा जताना चाहिए और भरोसा जताया है। कई मैचेस में हम देखते हैं कि पहला ओवर महंगा होता है, दूसरा ओवर में कमबैक करते हैं, तो एक अपना मेन गेंदबाज होता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। सही बात है, कल बढ़िया गेंदबाजी की थी मिस्टर करण विपुल ने। एक मेडन ओवर डाला था और एक विकेट भी उसमें ली थी कल सेमीफाइनल में। यही तो क्रिकेट है विवेक भाई, कभी चढ़ाव कभी उतार, कोई अच्छा मैच कोई खराब मैच, कोई अच्छा दिन कोई खराब दिन, यही क्रिकेट है। सिंगल मिलेगा यहाँ पर लोंगोन का, फील्डर काफी चौकन्ना है। फील्ड की सजावट की बात करूं, देखिए लोंगोन लॉन्ग ऑफ, यहाँ पर मिड विकेट, थर्डमैन को अंदर रखा है, लेग गली को यानी कि शॉर्ट फाइन लेग भी बोले, कवर पॉइंट ये सब अंदर है। और बड़ा हिट, वोटा, बिल्कुल तेज तरारी बल्लेबाजी। किरमानी 11 की बात करूं तो ट्रिपल अंक में ये स्कोर दौड़ता हुआ पहुंचता हुआ 105। किरमानी 11 105, आने वाली 31 बॉल, रन चाहिए 38, 31 दड़ामा 38 घटे। अब पूरी तरह से किरमानी 11 हावी हो चुकी है। फिर से उठाया इस बार 2 फील्डर के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन दमदार शानदार एक और चौका। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 109 यानी कि 109 रन और 2 विकेट। इस ओवर में 15 रन आए, 16 रन माफी कीजिएगा,
बॉल आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच। जो दर्शक बॉल को वापस कर रहे हैं उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमें सहायता आप लोग करते हैं। पूरे टूर्नामेंट में भी आपका सहयोग मिला है, तो आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं पूरी कमेटी की ओर से, ऑर्गेनाइजरों की ओर से। काफी दर्शक इस मेगा फाइनल का लुत्फ उठा रहे हैं। काफी दर्शक यूट्यूब पर लाइव मैच यूटी चैनल के जरिए पूरे वर्ल्ड में, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठकर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। अगले गेंदबाज मिस्टर शकील आए। अब यहां पर विकेट चाहिए। टोकली 11 को अगर मैच में बने रहना है तो बिल्कुल विकेट चाहिए। केवल ये 12 ओवर का स्पेल खत्म करके ये मैच जीतना तो शायद मुश्किल रहेगा। विकेट चाहिए। यहाँ से 2-3 विकेट चाहिए। एक विकेट से कुछ नई बात बन सकती, क्योंकि अभी और बल्लेबाज आना बाकी है। मेरे हिसाब से यहाँ से 1-2-3 विकेट लेंगी तो फिर से एक बार रोमांच देखने को मिलेगा इस मैच का। यहाँ से मेरे 30 गेंद पर 34 रन और चाहिए। बढ़िया गेंद के साथ शकील डॉट गेंद। बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक की है भावेश मिस्त्री। बढ़िया बल्लेबाज। इस बार उड़ाइए, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। शानदार, मजेदार, दमदार एक और करारा हिट, यानी कि 6 रन। यहां से उसके 100 रन में केवल 26 रन चाहिए और किरमानी 11 को ये मैच जीतना है तो 28 गेंद पर 28 रन ही बनाने हैं। बढ़िया बल्लेबाजी बीच मैदान पर भावेश के द्वारा चलती हुई एक तरफा मैच कर दिया है अभी तक। बढ़िया बल्लेबाज। फिर से एक बार उड़ाया है गुरु, लंबा शानदार छक्का। क्योंकि विवेक भाई एक बात बोलूं तो ये किरमानी 11 है, उनके मेन ओनर हनीफ भाई भोकल है। हनीफ भाई बात है। एक सच्चे हीरे की परख आप और हम नहीं, एक जवेरी कर सकता है। सही और बात है। इस हीरे की परख हमारे हनीफ भाई ने की है। सही बात है। हनीफ भाई काफी सालों से क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास भरपूर अनुभव है। बढ़िया बल्लेबाजी। फिर से एक बार शानदार 4 रन। क्योंकि सच्चे हीरे की परख एक जवेरी कर सकता है और इस हीरे को हनीफ भाई ने परखा है मेरे यारो। सही बात है। फिर से एक बार पैरों में डाली हुई गेंद हल्के हाथों से खेल दिया 1 रन के लिए। आखिरी गेंद 8वां ओवर जारी। लेकिन भावेश मिस्त्री की जितनी तारीफ करूं उतनी कम। भावेश मिस्त्री 85 पर क्या यहाँ पर सेंचुरी बनेगी। 17 रन चाहिए जीत के लिए, 15 रन ये बंदा दूर। आज शायद देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से, जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर भावेश। केवल 15 रन ही दूर है। अब 24 गेंद पर 70 रन चाहिए। बढ़िया बल्लेबाजी मिस्टर भावेश के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर भावेश की बात करूं
27 बॉल में 85 रन, 11 सिक्स, 4 चौके, 15 बाउंड्री। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। अपनी सेंचुरी से 3 कदम ही दूर बोल सकता हूं, मतलब 15 रन चाहिए और रन चाहिए टीम को 17 रन। क्या 17 में से 15 ये बंदा बनाएगा? बनाएगा। जैसे बल्लेबाजी कर रहा है इस तरह से मेरे को दिख रहा है कि ये बंदा शायद शतक लगाएगा आज। बिल्कुल, अभी तक आड़े बल्ले से सीधे बल्ले से सब कुछ हर दिशा में रंग बटोरे हैं इन्होंने। फिर से एक बार देवांग अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से 9वां ओवर लेकर सामना करेंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज मिस्टर बावेस। अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी की मिस्टर बावेस ने। अब सिर्फ इस मैच में शायद इस ओवर में ऐसा दिखता है कि सेंचुरी भी बनेगी और मैच भी खत्म होगा। अगर ये बंदा ज्यादातर स्ट्राइक पर रहा तो ये मुमकिन है। सही बात है आपकी। सम्मान दिया बल्ले के बीच में। बिल्कुल एक बड़ा खिलाड़ी अपनी पहचान ये साबित करता है कि देखिए अच्छी बॉल को सम्मान भी कभी कभी देना चाहिए। सही बात है, वैसे ही बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर बावेस। शायद सिंगल नहीं लिया, शायद सेंचुरी की तलाश में है। सेंचुरी लगाएंगे आज, दिख रहा है मेरे को। बिल्कुल 17 रन टीम को चाहिए, 15 रन इस बंदे को चाहिए। मौका है और होनी भी चाहिए। बढ़िया शॉट, सीधा 4 रन। चौका, गोली की रफ्तार, ब्यूटीफुल चौका। अब 11 रन दूर, अपनी सेंचुरी से 11 रन दूर मिस्टर बावेस मिस्त्री फ्रॉम अहमदाबाद। उड़ाए गुरु, फील्डर उसके नीचे अंकित पटेल। देखना होगा एक आसान सा कैच, बढ़िया बल्लेबाजी। कोई बात नहीं, आपने दिल जीता है सब दर्शकों के सामने। बेहतरीन बल्लेबाजी की। व्हाट अ ब्यूटीफुल पारी, बढ़िया बल्लेबाजी। 89 रन की पारी खेली। यहां पर 31 बॉल 89 रन की पारी खेली और एक शानदार, यादगार, मजेदार इस मेगा फाइनल को यादगार बनाया है इस बंदे ने, भावेश ने। भावेश मिस्त्री अहमदाबाद। जी डीजे बाबू थोड़ी देर के लिए। थैंक यू डीजे। जयराज, फिर से अंकित पटेल, और कोई गलती नहीं करेंगे। अब देखिए हैट्रिक पर, ये बंदा हैट्रिक पर आ चुका है मिस्टर देवांग। दे रहा है दुरुस्त आए। होनी को कौन टाल सकता है मेरे यारों। दे रहा है दुरुस्त आए। विकेट मिली लेकिन काफी देर हो चुकी है, क्योंकि जब चिड़िया चुभ गई खेत, जब चिड़िया चुभ गई खेत तो फसल और बारिश की उम्मीद बेकार। ये विकेट मिली, 2 विकेट मिली, लेकिन मैच से काफी बाहर निकल चुकी है मेरे हिसाब से। काफी देर के बाद जब जरूरत थी तब ये विकेट की, तब नहीं मिली, इसलिए इस मैच से काफी दूर चल रही है टोकली 11। बिल्कुल, इसलिए तो मैंने बोला कि जब चिड़िया चुभ गई खेत तो फसल और बारिश की उम्मीद बेकार। सही बात है। ये विकेट मिली लेकिन ज्यादातर कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ये बंदा उस इलीट क्लब में बैठ सकता है। देवांग, मौका बढ़िया है, लोहा गरम, मारो हथौड़ा। जयराज बैट्समैन, सुनील, ओके, थैंक यू।
फिर से एक बार दो फील्डर के बीच में से गेंद बाउंड्री के बाहर, शानदार मजेदार दमदार एक और चौका। रूम जुम चौका, ये सोए में धागा पोरते हैं वैसा ही चौका, क्योंकि दो फील्डर के दायरे को चीरकर टाइमिंग लाजवाब खूबसूरत था, क्योंकि दो फील्डर थे उनके बीच में, जैसे हम बोलते हैं सोए में धागा। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 134, यानी कि 134 रन, 4 विकेट के नुकसान पे अब बची हुई 18 गेंद पर 9 रन चाहिए। ये मैच जीतना है और ये ट्रॉफी को उठाना है, तो आने वाली 3 ओवर में केवल 9 रन चाहिए। 18 बॉल में 9 रन, तो 90% ये मैच किरमानी 11 की जेब में झोली में जा रहा है यारो, क्योंकि 9 रन चाहिए। 18 बॉल 6 विकेट हाथ में, और बिल्कुल जो पारी भावेश मिस्त्री ने खेली, एक तरफा मैच बना के गए हैं भावेश। सही बात है, उसी की चलते ये मैच पूरी तरह से मेरे हिसाब से किरमानी के पक्ष में जाएगा। अब फिर से एक बार पीयूष मंगी अपने कोटे का आखिरी ओवर और टीम की ओर से, लेकिन आज 10वां ओवर। विवेक भाई, चौके और 6 ज्यादा देखने को मिले, ये भी दर्शकों के लिए काफी मनोरंजन मिला है, काफी एंटरटेनमेंट किया है। फिर से उड़ाया है शानदार मजेदार दमदार एक और चौका, मिस्टर जयराज के बल्ले से लगता हुआ एक और गगनचुंबी चौका। अब 5 रन, एक केवल हिट चाहिए, एक बिल्कुल। और हिट, केवल 5 रन चाहिए, और बिल्कुल दिल मांगे मोर, किरमानी 11 मांगे 4। दिल मांगे मोर, टीम मांगे 4, और हनीफ भाई भी चाहेंगे चौका। उड़ाना चाहते थे इस बार, बढ़िया शॉट। इसी के साथ स्कोर लेवल, स्कोर इज लेवल, बिल्कुल स्कोर इज लेवल। यहां से अब 1 रन चाहिए, केवल 1 रन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, देखिए अभी 10वां ओवर खत्म नहीं हुआ है, 10वां ओवर जारी, तब ये स्कोर 142। फिर से इस और बार ये मैच जीत ये लिया किरमानी 11 2025 चैंपियन।